Kashmir News Service presents. अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केएनएस की हमेशा यही कोशिश रही है कि अपने नाजरीन को हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रखें और साथ ही साथ सियासी व समाजी शख्सियात से भी रूबरू करा दें। तो अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नज़ीर अहमद गुरेजी साहब। इनसे बात होगी इनके निजी ज़िंदगी के हवाले से। सर, सबसे पहले केएनएस में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। आपके पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली है कहाँ से, आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुए? बेसिकली मैं एक गांव है गुरेज में, बड़वन नाम है उसका, एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है। और मेरी स्कूलिंग जो है वो बड़वन प्राइमरी स्कूल से होगी। फिर मैंने मिडिल स्कूल, आज जो हाई स्कूल हो चुका है, वहाँ से मैंने अपना 8th क्लास पास किया। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में मैंने 10+2 किया। उसके बाद मैंने सोपोर डिग्री कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने लॉ में जो है एंट्रेंस दे दिया और सेलेक्ट हुआ। मैं 1 साल मैंने किया था, उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा किसी वजह से। मैं बहसीत मुदर्रिस पहले तैनात हुआ 1992 में, 1992 में कारगिल में। और मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल जो है 4 साल 92 से लेके 96 तक वहाँ बहसीत मुदर्रिस काम किया। और उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो क्या आपको पहले से ही बचपन से ही शौक था, या जो है आप स्टडी किए, आप आगे आगे कॉलेज गए तो आपने मन बना लिया था कि आपने पॉलिटिक्स में ही जाना है, कि आप बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आए? एक्चुअली गुरेज एक फारफलंग एरिया है, कट्टा रहता है 6-7 महीना, और बहुत ही पसमानदा इलाका था। और उस इलाके से निकल के जब मैंने दुनिया में देखा, जब मैं उस इलाके से बाहर आ गया, तो मैंने देखा यहाँ तरक्की जो है हो रही है। यहाँ अच्छे रोड से, अच्छे स्कूल हैं, अच्छा हेल्थ केयर है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी, स्कूल से मैं लेके तकरीबन कॉलेज तक मैं सेक्रेटरी रहा, अपने प्रेसिडेंट रहा पहले हायर सेकेंडरी में, फिर सेक्रेटरी रहा मैं कॉलेज लेवल पे। और एक ख्वाहिश थी दिल में कि मैं लोगों की खिदमत करूं। मैं सोशल वर्क थोड़ा बहुत करता था उन दिनों में जब से मैं स्टूडेंट था, लेकिन उतना नहीं कर सकता था क्योंकि उसके लिए एवेन्यूज़ होने चाहिए थे सोशल वर्क करने के लिए। रियासत में हालात जो थे वो पेचीदा थे, ठीक नहीं थे। और उसके बाद जो है, जब 1996 से पहले गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, ये बांडीपुरा के साथ हुआ करती थी। तो एमएलए वहाँ का जो है साल में एक बार अगर आया, नहीं आया तो 6 साल के बाद आके फिर वो वोट मांगता था वहाँ। सो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड कि आपने क्यों ज्वाइन किया? अपने लोगों की पसमानदगी देख के, अपने लोगों की गुर्बत देखते, इफलास देख के मैं चाहता था कि वहाँ के लोगों की खिदमत करूँ और कोशिश करूँ कि वहाँ के लोग भी जो दुनिया के साथ आगे बढ़े। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। स्कूलिंग से लेके जब से मैं स्कूल में पढ़ रहा था और तब से कॉलेज के वक्त तक छोटे मोटे काम करता रहता था। मैं सेक्रेटरीट में जाके कहीं कोई मसला होता अपने इलाके का, उसको उठाना। तो वहाँ से लेके फिर मेरी ख्वाहिश बढ़ गई, और जब 96 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो कब ज्वाइन किया आपने? 1996। तो कौन सी पार्टी थी वो जहाँ पे आपने? मैंने पहला इलेक्शन जनता दल से लड़ा और 3 साल में जनता दल में रहा। मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा जनता दल का, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। तो उसके बाद मैंने उसको छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और 2002 में इलेक्शन लड़ा, और मैं बहसीत असम्बली मेंबर गुरेज जो है मुंतखब किया गया लोगों की तरफ से। फिर 2008 में फिर इलेक्शन हुआ, मैंने फिर लोगों के सामने गया, लोगों ने मुझे वोट दे दिया और फिर सिलेक्ट किया। और तीसरी बार 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर मुझे लोगों ने मुंतखब करके असम्बली में भेजा। 2012 से लेकर 2014 तक मैं बहसीत मिनिस्टर रियासती काबीना में रहा, इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरे पास। फिर 2014 से 15 से लेके 2018 तक
डिप्टी स्पीकर रहा रियासती असम्बली का। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस दौरान, क्योंकि आपका ये जो ये सफ़र है बहुत लंबा चौड़ा है, तो कैसा ये एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का कि लोगों की खिदमत करते हुए कैसा लगा, क्योंकि आपका जो सपना था पहले से आप जाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, तो कैसा फील हुआ जब आप इसमें आए और लोगों की मदद की? देखिए, मैंने कोशिश किया कि वहाँ के लोगों को वो सहूलियात बहम पहुँचा सकूँ। अगर मैं वो श्रीनगर की तरह नहीं तो कम से कम बांडीपोरा की लेवल पे उनको भी वो चीज़ें मैसर हों जो रियासत के दूसरे लोगों को मैसर है। मैं आपको इसका एक मिसाल यूँ दूंगा कि जब मैंने शुरू किया तो टोटल कोई 25 प्राइमरी स्कूल्स थे गुरेज के अंदर और 4 मिडिल स्कूल्स थे और 2 हायर सेकेंडरी थी। आज गुरेज में एक कॉलेज है, तिलेल में एक कॉलेज है, 2 कॉलेज है और आज कोई 8 के करीब हायर सेकेंडरीज है, मिडिल स्कूल कोई 50 के करीब है और 100 कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं। जब मैंने शुरू किया था तो पूरा गुरेज जो है इंटीरियर बंद रहता था 6 महीने के लिए, गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते थे बेचारे। तो आज कम से कम जो लोकल एरिया है वो विंटर में खुला रहता है, लोग मूवमेंट कर सकते हैं, गाड़ियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब मैं आया तो 1 घंटा बिजली मिलती थी, वो भी 2-3 गाँवों को मिलती थी, 1 से 1.5 घंटा। आज 7 घंटे मैंने किया था, लेकिन गवर्नर आज में उसको भी कम करके अब 4.5 कर दिए और 7 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी पूरे इलाके में मैंने आज हर गाँव कोई 1-2 गाँव होंगे जो जहाँ अभी रास्ता नहीं है, वरना हर गांव में आज बिजली मैंने फार्म की। उसके साथ साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट का काम मैंने शुरू करवाना था, उसका टेंडर प्रोसेस भी हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से ये हालात जब से 5 अगस्त हुआ ख़राब हो गए और उस पर काम शुरू नहीं हो सका। और वो होगा कोई 1.5 मेगावाट का था जो NHPC से मैंने कृष्णगंगा के लिए ले लिया था। तो थोड़ा बहुत पानी का मसला था। आज वो कोई गांव नहीं है जहां नलके के जरिए पानी नहीं जाता है। तो कैसा अभी जब भी आप ये लोगों की खिदमत के लिए सामने आए, वो आपको अब जानने लगे, आप एक मिडिल क्लास से एक नॉर्मल फैमिली से जुड़े हैं, फिर आप इस प्रोफेशन में, अब आप लोग आपको एज अ लीडर जानते हैं, तो ये कैसी फीलिंग रहती है जब आपको लोग आपको दुआएं देते हैं, आप उनकी खिदमत करते हैं, तो कैसी फीलिंग होती है ये? मैंने एक दिन एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उनसे यही कहा, मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सका, जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। तो उसने मुझे जवाब दे दिया कि गुरेजी साहब, जो आदमी जहाँ रात को लाटिन लगा के जला के पढ़ता था, आज वो बिजली के बल्ब के नीचे पढ़ता है, तो इससे बड़ा कोई सवाब का काम नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन का एक चीज़ है, वो खाली, मैं नहीं कहूँगा कि मैं लोगों की खिदमत के लिए सब कुछ कर रहा था, मैं इसलिए खिदमत कर रहा था कि मैं अगर अच्छी तरह से खिदमत करूँ लोग मुझे चुन के दोबारा भेजेंगे, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे नहीं भेजेंगे। कुछ अपनी लालच भी थी, जिससे मैं कह रहा हूँ कि हमें सवाब कम मिलता है, क्योंकि हम अपनी लालच की वजह से करते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे और वोट देकर हमें असम्बली में पहुँचाएंगे। एक फीलिंग हो जाती है। आप ये सोचिए कि मैं आपको एक, अगर आपके पास टाइम हो, एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा। मैं एक गाँव में गया, रात को वहाँ रुका तिलेल में, मैं MLA बना था, और उसके बाद रात को उन्होंने एक लैंप लाया जिसकी चिमनी टूटी थी, एक साइड से कागज़ लगा हुआ था और -10 के करीब टेम्परेचर था उन दिनों जब मैं वहाँ बैठा। यूँ ही हम बैठे थे तो उस चिमनी में आग लग गई उस कागज़ पे, और मैंने कहा इसको निकालो, अभी एक घर जलने का ख़तरा है। और उन्होंने एक बत्ती जला के लाई तेल की, पता नहीं आप क्या कहते, बत्ती कहेंगे हम, दिया जला के लाया। और जब हम खिड़कियां बंद करके थे तो कमरा धुआं से भर जाता था, जब हम खिड़कियां खोलते थे तो ठंड हो जाती थी। मैंने कहा यार बिस्तरा डालो, और रात भर मैं सो नहीं सका। ये सोच के मैंने कहा आज मैं आया था, स्पेशल इंतजाम किया था इन्होंने लैंप लाने का, तो मैं क्या किया इनके लिए कि ये इनके बच्चे कल पढ़ेंगे और आगे तरक्की करेंगे, जिनके पास एक लैंप नहीं है। और अगले 2 महीने मैंने उस गाँव को बिजली फराहम की 6 घंटे के लिए। तो उससे एक दिल को तसल्ली होती है, फील होता है कि आई कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर देम। और इससे पॉलिटिशियन को, आप, मेरी बात नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन को जो लोगों के लिए आया होगा, उसके दिल में एक तसल्ली हो जाती है जब वो दिन में किसी का काम करता है। जिस दिन किसी का काम नहीं करता है या कोई काम अंजाम नहीं पहुंचता है, तो मुझे नहीं लग रहा है उसको रात को ठीक से नींद आती है कि भाई मैंने फलानी का काम करना था, मुझे ऐसे मुझसे नहीं हो सका।
तो अभी जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप किस नज़रिए से देखते हैं उसे? देखिए, बदकिस्मती है हमारी पार्टी का जो नस्बुल ऐन था वो था, हमने हिंदुस्तान के साथ, मुल्क के साथ एक रिश्ता कायम किया था और उन्होंने, मुल्क ने हमें 370 दिया था, आर्टिकल 370। उसके तहत हमने कहा था हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क में हम काम करेंगे, इस मुल्क के लिए काम करेंगे, इस सरजमीन के लिए काम करेंगे। लेकिन 5 अगस्त को वो वादा हमसे छीना गया और ये तासुर दिया गया पूरी मुल्क के अंदर कि जो आर्टिकल 370 अगर हम नहीं हटाएंगे तो कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, जो कि बिल्कुल इसके बरअक्स था। आप अमेरिका के में जाइए, यूएसए में, वहाँ अपना फ्लैग है हर स्टेट का, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है हर स्टेट का। आप यहाँ भी मिसाल ले लीजिए, कल हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कानून पास किया असेंबली के अंदर कि 75% जो नौकरियां हैं वो वहाँ के लोकल को दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में, बाहर वाला नहीं आएगा। मतलब पंजाब से आके वहाँ नौकरी नहीं ले जा सकेगा प्राइवेट सेक्टर में, जम्मू कश्मीर से जाके नहीं ले सकेगा, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, यूपी से। वही बात यहाँ भी थी। लेकिन अगर वो बीजेपी वाले वहाँ कानून पास करते, उसको कह रहे नहीं ये ठीक है, ये इसमें नेशनलिज्म है, और जम्मू कश्मीर का आदमी कह रहा है कि मुझे एक स्पेशल स्टेटस था, आप लोगों ने छीन लिया तो मुझे दहशतगर्द कहा जाता है। इससे हमें बड़ा अफसोस होता है और इसका अफसोस हमेशा हमें रहेगा। और हमारी पार्टी जो है वो कभी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सो एट द एंड इतना जानना चाहेंगे कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एज अ एनसी लीडर? तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि पार्टी के जो हमारे कुछ लीडरान हैं वो इस वक्त घरों में मुकैद हैं, जो ही बाहर आएंगे पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी कि अगला लाही अमल क्या होगा। ये मेरे इंडिविजुअल में फैसला नहीं कर सकता हूँ या मेरा पार्टी प्रेसिडेंट नहीं फैसला नहीं कर सकता है। जब हम सब लोग मिलजुल के बैठेंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे हमें क्या करना चाहिए और हमारा नस्बुल ऐन क्या होगा आगे चलने का। और साथ साथ उसमें ध्यान रखा जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के हितों का, और उनको देख के अगला फैसला लिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद गुरेजी साहब। तो मिलते हैं ऐसी और एक शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए KNS हर छोटी बड़ी खबर के लिए। और साथ ही साथ जाते जाते आपको ये बता दें कि हमारे ज़रिए लिए गए जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी सेशंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि हमारे ज़रिए दिए गए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप हमें दीजिए इजाज़त। विद वीडियो जर्नलिस्ट सुहेल नायक, मैं राहनेदा, कश्मीर न्यूज़ सर्विस, श्रीनगर। Thanks for watching Kashmir News Service.